जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, क्या कहना चाहेंगे और किस संगठन के द्वारा? सबसे पहले मैं जो है न्यूज़ ऑफ नेशन के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन करता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अभी पसमानदा मुस्लिम मंच है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसके नेतृत्व में जो है मुझे आज बस्ती जिले की कमान सौंपी गई है। इसमें जिला अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया गया है। मैं आदरणीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा समाज के जावेद मलिक साहब हैं, जो कि बहुत ही तेज़ तर्रार युवा नेता हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ इमरान अहमद साहब सलमानी, जो मुस्लिम पसमानदा मंच के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं, शुक्रगुजार हूं उनका। और मैं पूरे मुस्लिम समाज पसमानदा समाज के जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जितनी भी स्कीमें चली, आज तक मुसलमानों को उनका लाभ मिलता चला आया। अगर बात कर लूँ मैं और भी सरकार जो इससे पहले सरकार चलाए आदरणीय मनमोहन सिंह, उन्होंने भी सरकार चलाई लेकिन मुस्लिम को कोई यूनिटी नहीं मिली। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इतना बड़ा मंच मुसलमानों के लिए तैयार किया गया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़े जगह मुसलमानों के लिए दिया गया। आज तक कोई भी सरकार मुसलमानों को पहली बात जगह नहीं दी। दूसरी चीज़, मुसलमानों के लिए सोचा गया, मुसलमानों के लिए एक रास्ता बनाया गया। ये मुसलमान के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कभी भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, सबने सिर्फ मुसलमानों की वोट के लिए राजनीति किया, वोटों पर राजनीति किया। लेकिन आदरणीय मोदी जी ऐसा नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों को एक अपना जगह देना चाहते हैं। मुस्लिम समाज, मैं अब कहूँगा, इधर उधर मत भटक करके आगामी 2024 के चुनाव में एक बार पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके जो है उनको गद्दी पे फिर से सिंहासन पर बैठाया जाए, जिससे मुसलमानों की भी बलिदान को भी देखा भी जाएगा और उसके बाद उनको आगे भी बढ़ाने का काम किया जाए। कुछ मुसलमान कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है और आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए भी काम कर रही है। बिल्कुल, कहीं आप मिले तो नहीं है? देखिए, ये तो विपक्ष का कहना है। जैसे अभी MIM पार्टी है, वो भी पार्टी कहते हैं बीजेपी की, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। MIM अपनी जगह है, कांग्रेस अपनी जगह है, सपा अपनी जगह है। लेकिन आदरणीय मोदी जी को जो लोग कहते हैं मुसलमानों के बारे में नहीं सोचती, आप उठा के इतिहास को देखो। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, आवाज़ किसको मिला? मुसलमानों को मिला, हिंदू भाइयों को मिला, सिख को मिला, जैन को मिला, पारसी को मिला। लेकिन विपक्ष की जो सरकारें थी, जब सत्ते में बैठे थे, कितना क्या दे दिया। सपा ने कभी आवाज दिया, सिर्फ 500 रुपया भत्ता ले लो, उसी में खा लो, चाहे प्याज आए या आलू आए या ना आ पाए। लेकिन मोदी ने तो राशन भी मुफ्त दिया, 5 किलो राशन मुफ्त दिया, कि वो भी आप हर महीने का, कोई पैसा नहीं लग रहा है। अगर पैसा लेता हो तो बताइए आप मुझे डायरेक्ट फोन करिए, ठीक है। लेकिन मोदी ने राशन भी दिया, आवाज भी दिया। मैं कहना चाहूंगा, जागो जनता, अभी तो है सवेरा, मोदी जी को दोबारा जिताओ। मोदी जी राशन देते हैं, आपने ये बात छेड़ी, लेकिन विपक्षियों का कहना है और जनता का भी अब कहना है कि 80 करोड़ देशवासियों को इन्होंने राशन बांटकर भूखमरी और बेरोजगारी का जन्म दिया, और ऐसे में आप काबिले तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा काबिले तारीफ है मोदी जी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ महाराज जी। देख लीजिए आप इतिहास उठा करके, इससे पहले की जो सरकारें थी, क्या हाल था उत्तर प्रदेश का। दंगा, माफिया, रेप, हत्या, आए दिन रिकॉर्ड बना रहता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई, योगी जी उत्तर प्रदेश के CM बने, ये सारी चीजें एक तरीके से सिमट गई। अतीक अहमद हुआ, सिमट गया, और भी जितने आएंगे सब सिमटे जाएंगे, क्योंकि यहाँ चोरी बदमाशी नहीं चलेगी, तानाशाही किसी की नहीं चलेगी। रहना है देश में तो सबको साथ, सबका विकास लेकर के ही चलना है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को लेकर पार्टियां जाग चुकी हैं, कैसे मोदी जी को अपनाएंगे? देखिए, मोदी जी का काम बोलता है, गठबंधन का काम नहीं है। गठबंधन के पास कोई एक काम आप बता दीजिए। कोई, जब वो सत्ते में बैठे थे, जब वो सरकार में थे, तब उन्होंने क्या मुसलमानों को दिया, क्या हिंदू? सिर्फ यादव की वोट पे राजनीति हुई, यादव को अपना हुआ, यादव मंत्री बना,
यहाँ बस्ती में आप देख लीजिए कैबिनेट मंत्री कौन था, उसका भी क्या हाल हुआ आप जानते हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने जब हाई स्कूल और इंटर में बच्चे पास होते थे उनको साइकिल दिया जाता था, लैपटॉप दिया, ये सारी सुविधाएं, स्कॉलरशिप भी दिया जाता था। ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जो विपक्षी करते थे। आप के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो साइकिल बांटे थे, लैपटॉप बांटे थे, उससे कितने बच्चे पढ़ करके भविष्य को उज्जवल बनाए। कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ करके भविष्य को उज्जवल बनाए? नहीं, उसी लैपटॉप से अश्लील चीजें देखी जा रही थी। सिर्फ अखिलेश यादव ने बच्चियों को बिगाड़ने का काम किया। मैं डायरेक्ट अखिलेश यादव को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे जब हाई स्कूल कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई का शौक है, पढ़ने जा रहे हैं, आप उन्हें लैपटॉप दे रहे हैं, ये बिगाड़ना नहीं तो क्या हुआ। साथ ही साथ आप कहते हैं कि मोदी जी ने नहीं कुछ किया। मोदी जी की जितनी भी कार्यकारियां अभी तक चली आई, जितना भी काम उन्होंने किया, आप देखिए सब दिख रहा है। आवास पहले गरीबों को नहीं मिलता था, अब गरीबों को मिल रहा है। तमसीर हसन जी, आपको जिला अध्यक्ष इस संगठन का बनाया गया है, तो क्या करेंगे इसके बाद? आपका क्या उद्देश्य रहेगा? आप क्या करेंगे? देखिए, इसके बाद जो है हम मुस्लिम समुदाय के सभी जानने वाले और हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, मैं उनको भी अपने इस मंच में लेके आऊँगा। आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करूँगा। साथ ही साथ मैं सारे समाज से भी कहना चाहता हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप लोगों से मेरी यही निवेदन है कि आगे आइए, जाग जाइए। योगी मोदी हमारे लिए कोई बुरे नहीं हैं, ये वो हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते भी। अभी और सरकार पीछे से खंजर घोंप रही थी तो हमको बड़ा दर्द होता था, लेकिन हम किसी से अपना आंसू कहने नहीं जाते थे। लेकिन अब तो हर चीज के माध्यम से मैं मोदी जी तक अपनी बात को रख सकता हूँ। अब ऐसा मंच मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पसमंदा मुस्लिम समाज का ये मंच है, पसमंदा मुस्लिम समाज का मंच है जो आदरणीय मोदी जी द्वारा बनाया गया। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक साहब, जो कि एक मुस्लिम यूनिटी से आते हैं। अब बताइए, अभी आप कह रहे हैं मुसलमानों पे राजनीति, मुसलमानों को नहीं कुछ मिल रहा, मुसलमानों को सताया जा रहा, विपक्ष भी यही कह रही है। लेकिन कहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा भाई साहब? आप आग के अंधे हो गए हैं क्या? मैं कहना चाहूंगा विपक्ष से, आप आग के अंधे हैं? मुसलमानों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। आप जब सत्ता और शासन में बैठे थे सिर्फ आजम खां थे, सिर्फ और सिर्फ आजम खां थे, और कोई मुसलमान नहीं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान नहीं। अल्पसंख्यक को क्या समझा जा रहा था? लेकिन योगी और मोदी जी ने अल्पसंख्यक समाज को ही पूरा जो बदल डाला कि ये है, इनसे मेरी ताकत भी, हिंदू मुसलमान साथ चलेगा। तमसीर हसन निज़ामी, मुझे बस्ती की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली और मैं इस न्यूज़ ऑफ नेशन के चैनल के माध्यम से और पूरे न्यूज़ ऑफ नेशन की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार और दुलार हमारे साथ हमेशा बना रहे, मैं यही कामना करता हूँ। न्यूज़ ऑफ नेशन, बहुत बहुत धन्यवाद।